ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं इंद्र। तो पहले भी निवेदन किया जा चुका है कि इंद्र और सूर्य को शब्दकोश में, वैदिक कोश में प्रसंगानुकूल एक ही मानकर अर्थ किया गया है। कहीं इंद्र सूर्य का अर्थ देगा और कहीं इंद्र स्वयं इंद्र का अर्थ देगा। वैसे इंद्र के विषय में भी आप जान चुके हैं। इंद्र वह व्यापक और सार्वभौम शक्ति है जो कि ब्रह्मांड का संचालन करती है, और सूर्य भी सौरमंडल का अधिपति ही है, और पृथ्वी तथा अन्य सौर परिवार के सदस्य सूर्य से ही जीवन और प्रकाश पाते हैं। तो इस वैज्ञानिक तथ्य को अध्यात्म के मुलम्मे में चढ़ाकर हमें देखने की आवश्यकता है। तो अब हम इस मंत्र के शीर्षक को जाने। शीर्षक है यज्ञ से प्रसन्न सूर्य रूप इंद्र का भूतल को वर्षा का उपहार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तुभ्यं पयो यत पितरावनीतां राधः सुरेतस्तुरणे भरण्यो शुचियत्तेरेक्न अयाजन्त शुचियत्तेरेक्न आयजन्त सबर्दुघायाः पय उष्यायाः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। यत माने जब, रेकणः आहुति प्रदान करने वाले यजमान, सर्वदुघायाः उष्यायाः अत्यंत दुधारू गाय के। सबर्दुघायाः का मतलब हुआ कि उत्तम दुग्ध प्रदान करने वाली। उष्याः माने गायों के। शुचिपयाः माने पवित्र दूध से बने हुए हव्य द्रव्य से के अयजंत। हे सूर्य रूप इंद्र, तुम्हारे जब अयजंत माने यज्ञ करते हैं, यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं, तो दुरेण तुभ्यम, तो दुरेण माने शीघ्रता पूर्वक कार्य करने वाले, तुभ्यम तेरे लिए, भरण्यो पितरौ, भरण्यो पितरौ माने भरण पोषण करने वाले माता पिता रूप। भरण्यो कहते हैं भरण पोषण करने वाला, द्विवचन है भरण्यो, और पितरौ माने होता है माता और पिता। पितर शब्द, पितरौ द्विवचन हमेशा प्रयुक्त होता है क्योंकि इसके अंतर्गत माता और पिता दोनों का अर्थ आ जाता है। तो मतलब द्यावा पृथ्वी जैसे है, तो पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी माता है और जो आकाश है वो पिता है प्राणियों का। तो तब जो है, जो भरण पोषण करने वाले बादल हैं वो अंबर की गोद में और अवनी के गोद में मंडराने लगते हैं। और राया सुरते पया, राधा और राया एक ही अर्थ को देते हैं। तो राधा माने ऐश्वर्य प्रद, और राया भी ऐश्वर्य होता है। तो राधा सुरेता, ऐश्वर्यदायक। सुरेत माने उत्तम उत्पादक। पया माने जल, पय माने दूध भी होता है, जल भी होता है, दोनों होता है। तब अवनी अंबर के मध्य व्याप्त मेघमालाएं उत्तम ऐश्वर्ययुक्त उत्पादक शक्ति से परिपूर्ण पानी को अनितम माने लाते हैं, बरसाते हैं। तो
जब मनुष्य उत्तम दुधार गाय के पवित्र दुग्ध घृतादिक से अग्नि में आहुति डालते हैं, यानी उनसे बने हव्य द्रव्य, गव्यों से बने हव्य द्रव्य को अग्नि में आहुति रूप में डालते हैं, तो उनसे धूम उठता है और धूम जो है वो आकाश की ओर जाता है और सूर्य की किरणों से आहरित होकर के वह अंतरिक्ष में चला जाता है, जहाँ मेघ मालाएं छाई रहती हैं। उन्हीं किरणों द्वारा पृथ्वी का जल वाष्पित करके आकाश में लाया जाता है, जहाँ वे बादल बन जाते हैं। तो वे बादल पिता और माता के रूप में भरण पोषण करने वाले होते हैं, अथवा वे माता और पिता रूप अवनी और अंबर में छाए रहते हैं, दोनों को पोषण प्रदान करते हैं। और वे पृथ्वी के मध्य विश्व रूप में जल बन करके फैल जाते हैं और पृथ्वी की प्यास बुझाते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं। ये पानी बरस कर अन्न उत्पन्न करते हैं। इनसे उत्पन्न अन्न प्राणी मात्र को स्वस्थ और संपन्न बनाते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ का होना कितना अनिवार्य है, यह इसमें स्पष्ट होता है। क्योंकि जब यज्ञ होता है तो जो उसमें हव्य द्रव्य डाला जाता है वो पोषक होता है, औषधीय होता है, घृत आदि से मिश्रित होता है, तो उससे जो धूम उठता है। और यज्ञ एक जगह नहीं, पहले हमारे यहाँ जो था विधान वो घर घर में यज्ञ होता था, व्यापक रूप से यज्ञ होता था। जो धूम उठता था वो आकाश में जाकर के मेघमालाओं में मिल जाता था और उससे जो जल वृष्टि होती थी वो बड़ी ही स्वस्थ वृष्टि होती थी, यानी उससे जल गिरता था वो बड़ा ही भरण पोषण करने वाला होता था और उससे मनुष्य का तन और मन दोनों स्वस्थ होता था। आज उसका अभाव है। आज तो जो धूम उठ रहा है वो पेट्रोल का उठ रहा है, डीजल का उठ रहा है। पेट्रोल डीजल है क्या, ये तो चर्बी हैं जो किसी समय में पशु प्राणियों के चर्बी पिघल करके भूमि में संचित हो गई, वही निकाला जा रहा है, वही पेट्रोलियम है, वही चारों ओर जल रहा है, उसी की आहुति हो रही है इंजनों के माध्यम से। तो फिर जल प्रदूषित हो रहा है। जल प्रदूषित हो रहा है तो जल से ही तो जीवन है और जीवन ही प्रदूषित हो रहा है, तो तन मन सब प्रदूषित हो रहा है। जहाँ देखिए वहाँ रोग है, जहाँ देखिए वहाँ आदि और व्याधि है। आज मानसिक रोग को कहते हैं, व्याधि शारीरिक रोग को कहते हैं। आज मनुष्य मन से भी रोगी है और तन से भी रोगी है और वह कभी चैन नहीं पा रहा है, चारों ओर तड़प रहा है, क्योंकि वो सर्वत्र रुग्ण है। वह यज्ञ धर्म को भूल गया है और ये भूल गया है कि जो हम धुआं उठा रहे हैं वो कैसा है। वो यज्ञ धूम नहीं है, वो चर्बी का कुछ से दूषित धूम है। तो यह जो है वैज्ञानिक सत्य इसमें मुखरित है और गीता में भी यही कहा गया है कि यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यजन कर्म करने से बादल प्रभावित होते हैं, बादल बनते हैं उनसे। और जो जल बरसता है वो औषधीय जल होता है, उससे आदि और व्याधि तन और मन के रोग दूर होते हैं और मनुष्य सर्वथा परिपुष्ट होकर स्वस्थ बनता है। तो यह वैज्ञानिक संदेश इस मंत्र में द्रष्टव्य है। तो अब हम इसके पद्य रूपांतरण को देखें। जब यजमान घृतादिक की आहुति प्रदान करते हैं, जब यजमान घृतादिक की आहुति प्रदान करते हैं, पर्यावरण प्रशोधन का उत्तम विधान करते हैं। यज्ञ धूम रश्मि सहारे अंतरिक्ष में जाता, वहाँ मेघ से मिल वर्षा बनकर अवनी पर आता। माता पिता सदृश भू नभ के मध्य मेघ जो छाए, वे अपने में यज्ञ धूम को भी रहते हैं लिपटाए। उनके वर्षण से सिंचित उत्पन्न अन्न हो आया, प्राणी मात्र में स्वास्थ्य और संपत्ति बना लहराया। याज्ञिक क्रिया विधान मनुष्य के हित महान करते हैं। जब यजमान घृतादिक की आहुति प्रदान करते हैं, पर्यावरण प्रशोधन का उत्तम विधान करते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। देवता है इंद्र
और मंत्र दृष्टा से हैं कक्षीवान तथा संबंधित मंत्र का विषय है सोमपान द्वारा इंद्र प्रसन्न हो जाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अध प्रयज्ञे तरणिर्ममत्तु प्रारोच्यस्य उषसो न सूरः इंदुर्येभिराष्ट्र स्वेदुहव्यैः श्रुवेण सिंचंजराभिधाम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। तरण का अर्थ होता है दुखों से पार कराने वाला इंद्र। तरण माने सूर्य भी होता है, तो वो तरण इसीलिए कि वो भी पार कराता है किसी अंधकार से। तो प्रसंगानुकूल शब्दार्थ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तरण दुखों से पार कराने वाला इंद्र अथवा सूर्य रूप इंद्र भी कर सकते हैं। अथ प्रयज्ञ, अथ प्रयज्ञ, अब प्रयज्ञ माने प्रकट हो गया है यानी उदित हो गया है। तो कैसे उदित हो गया है? उषसः सूरः न, सूरः न, सूर्य कहते हैं सूर्य को, न माने समान। तो सूरः न माने सूर्य के समान। कैसे? जैसे उषा के प्रकट होने पर सूर्य प्रकाशित होकर दृष्टिमान हो जाता है, वैसे ही दुखों के पार कराने वाले इंद्र अब प्रकट हो गए हैं, हमारे यज्ञ में प्रकट हो गए हैं। उनका वे पधार चुके हैं, ऐसी अनुभूति हो रही है और वे प्ररोच प्रकाशित हो रहे हैं। रोचि रुच प्रकाश अर्थ में भी आता है, तो प्ररोच माने प्रकाशित हो रहे हैं। तो सूर्य अथवा इंद्र दोनों समानार्थक मानकर चले गए हैं, तो जैसा अर्थ अधिक निकट हो या दोनों का सम्मिलित अर्थ लेना उचित होगा। तो ये जो इंद्र हैं वो दुखों से पार कराने वाले हैं, सूर्य अंधकार से पार कराने वाले हैं। अंधकार भी दुख रूप ही होता है, दुख भी अंधकार रूप होता है। और उनका प्रकटीकरण वैसे हो गया है जैसे सूर्य का प्रकटीकरण होता है उषा के निकट यानी उषा के आने पर। और वे प्ररोच माने प्रकाशित हो रहे हैं। स्वेदुहत्यै यही है। और इस परिस्थिति में, इस वातावरण में स्वेदुहत्यै यही है, यानी मधुर पदार्थ की आहुति देने वाले हम लोगों द्वारा अब जरणा इंदु, जरणा कहते हैं अस्तुति के योग्य। इंदु माने होता है सोमरस। अब अस्तुत्य सोमरस श्रुवेण, श्रुआ के द्वारा, श्रुआ आप सब जानते होंगे अर्थ, श्रुआ आज भी प्रयुक्त होता है, जिससे घृतादि डाला जाता है, हव्य द्रव्य डाला जाता है ज्वलित अग्नि में, उसको श्रुआ कहते हैं। तो अब श्रुआ के द्वारा जो है वह अस्तुत्य सोमरस प्रज्वलित अग्नि में डाला जा रहा है। कहाँ पर? धाम, धाम माने स्थान, घर। तो यहाँ यज्ञ स्थल से तात्पर्य है। यज्ञ स्थल में प्रज्वलित अग्नि में अब अस्तुत्य सोमरस श्रुआ के माध्यम से डाला जा रहा है, प्रक्षिप्त किया जा रहा है। और आष्ट्र, आष्ट्र माने आष्ट्र खिलाया जाना, और इससे इंद्र को सुतृप्त किया जा रहा है। और सिंचन उस सोमरस से सिंचित अर्थात भरी भांति सुतृप्त ममत्व, इंद्र ममत्व माने आनंदित हों, हम पर प्रसन्न हों। तो उषा के निकट प्रकाशित सूर्य के समान दुख नाशक इंद्र भी उषा काल में प्रकट हो चुके हैं। यज्ञ में उनका शुभागमन हो चुका है, ऐसी प्रतीति हमें हो रही है। श्रेष्ठ मधुर पदार्थों
कि हवि प्रदान करने वाले यजमानों द्वारा इंद्र देव के लिए यज्ञस्थल पर सुआ पात्र से सोम रस प्रदान किया जा रहा है, आहुति में चढ़ाया जा रहा है, जो कि उनको प्राप्त होगा। ऐसे सोम से अभिसिंचित वे इंद्र हम सब उपासकों पर प्रसन्न हो जाएं। तो इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के पश्चात हम पद रूपांतरण को देखें। दुख विनाशक इंद्र प्रकट हो आए वैसे, उषा निकट रवि उदित सुशोभित होता जैसे। दुख विनाशक इंद्र प्रकट हो आए वैसे, उषा निकट रवि उदित सुशोभित होता जैसे। सुआ पात्र से सोम स्वरस जब वे पाते हैं, अभिसंचित हो इंद्र प्रफुल्लित हो आते हैं, ऐसे सोम सुतृप्त इंद्र हर्षित हो जाएं, उपासकों पर कृपा दृष्टि अपनी बरसाएं। उपासकों पर कृपा दृष्टि अपनी बरसाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कक्षीवान है और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र सूर्य रूप में वर्षा द्वारा सृष्टि को कर्म क्षेत्र में उतारते हैं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सिद्मा यद वनधिति रपस्यात् सूरो अध्वरे परिरोधनागोः यद्ध प्रभासी कृतव्यां अनु द्यून नर्विषे पश्विषे तुराया। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। अब इसमें यह बताया गया है कि सूर्य ही वर्षा का कारण है और सूर्य जब वृष्टि करता है तो वृष्टि के पूर्व जो मनुष्य कर्महीन थे, कृषि कर्म नहीं हो रहा था, तो जब वृष्टि हो जाती है तो कृषि कर्म होने लगता है। जो पशु हैं बैल रूप में वो जुताई में लग जाते हैं, खेतों में कृषि कर्म शुरू हो जाता है और इस प्रकार से संसार में व्यस्तता आ जाती है। यह कृषि प्रधान वातावरण का चित्रण है। आजकल तो कारखाने का युग है, कल का युग है, लोग खेती की ओर कम कारखाने को ज़्यादा दौड़ते हैं, लेकिन यह तब का है जबकि कृषि प्रधान देश था। तो वृष्टि हो जाने पर किस प्रकार से जो मानव मंडल है, जन वृंद है, वो कर्म निरत, यानी जो कर्म से विरत था वो कर्म में निरत हो जाता है, कर्म में लग जाता है, इसका वर्णन है। शब्दार्थ है सूरह। सूर्य कहते हैं सूर्य को। यत माने जब, सिद्धमा वनाधिति ही, सिद्धम कहते हैं चमकने वाली, वनधिति माने वन को धारण करने वाले। देखिए वन माने तो आप लोग वन ज़्यादा जानते हैं, या हम सभी ज़्यादातर वन का अर्थ जंगल से समझते हैं, लेकिन वन माने पानी भी होता है। वनज शब्द वन में यानी पानी में उत्पन्न होने वाले कमल के लिए भी आता है। और आप देखें मानस में भी वन का प्रयोग जलार्थ में हुआ है। कीवट राम से कहता है, कवितावली का है यह है कि पाहन ते वन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा है। हे भगवान, मेरे नाव जो है वो वन वाहन यानी वन माने जल पर चलने वाली है, वन का वो वाहन है, कोमल है, जल खाई रहा है। तो पाहन से, पत्थर से तो बहुत कोमल है, पत्थर तो कठोर होता है। हमारी नाव काठ की है, वो वन वाहन है, वन यानी जल पर सवारी करने वाली है,
उसका वाहन जल है, तो वन माने जल भी होता है। रावण सिर सरोज वनचारी, चले रघुवीर शिली मुखधारी, मानस में भी है वन, वनज उसी अर्थ में। तो वन का अर्थ यहाँ पर जल ही है। तो वनाधिति माने जल को धारण करने वाली मेघमालाएं। अपस्यात माने बरसने लगती हैं, जल को प्रदान करने लगती हैं। अपस्यात, जब जल को, अपजल को कहते हैं, अप जल को जब प्रदान करने लगती हैं, बरसने लगती हैं, एकत्र हो जाती हैं, तो अनर्विषे, तो वे प्रजाजन, वे मानव जो कि अनर्विषे माने अन्न से रहित थे, फसल में उत्पन्न होने वाले अन्न जिनके समाप्त हो चुके थे, वे मनुष्य गण, परिश्रय माने पशुओं की इच्छा करने वाले, वे यानी गोधन हमारे यहाँ बढ़े आदि की इच्छा करने वाले, तुराय माने प्रयत्नशील हो जाते हैं, यानी श्रम में संलग्न हो जाते हैं। और अनुद्यून माने प्रतिदिन, अनुद्यून माने दिनों दिन यानी प्रतिदिन। कृतव्यान माने उत्तम कर्मों को, प्रभास माने करने लगते हैं, प्रकट करने लगते हैं। यानी सूर्य जब चमकने वाली मेघमालाओं को बरसने के लिए प्रेरित करता है, तब हिंसा रहित यज्ञ में वर्षा के कारण उत्पन्न वनस्पति को खाकर हृष्ट पुष्ट हुई गायें, जिनके गव्य से हिंसा रहित यज्ञ संपादित होते हैं, कृतज्ञता स्वरूप वे यज्ञ स्थल पर लाई जाती हैं। वर्षा के अभाव में जो लोग अन्न रहित पड़े हुए थे, पशु रहित और कृषि और पशुपालन के अभाव में कर्म रहित हो गए थे, निष्क्रिय हो गए थे, अब वे सक्रिय हो गए हैं। वर्षा होने पर पुनः अन्न और पशुओं की वृद्धि के लिए प्रतिदिन वे कर्म करने लग जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, और वृक्ष के साथ साथ ही कर्म जगत प्रबुद्ध हो जाता है, कर्मों के द्वार खुल जाते हैं। इस प्रकार जल बरसा कर मानो सूर्य ही उन सब कृषकों को कर्मठ बनाता है, कर्म में संलग्न करता है, विरत को कर्म विरत को कर्म निरत करता है। तो सूर्य जो है या सूर्य रूप इंद्र प्राणियों को कर्म निरत करता है, मनुष्यों को व्यवसायी बनाता है, उद्यमी बनाता है। तो इस प्रकार से जल बरसा कर सूर्य जगत को कर्म निरत करते हैं। पद रूपांतरण है, जल बरसा कर सूर्य जगत को कर्म निरत करते हैं, अन्न और गोधन संबंधित सकल कष्ट हरते हैं। नई घास खाकर सुपुष्ट गायें हो आई, यज्ञ स्थल पर कृतज्ञता वश गई बुलाई। अकर्मण्यता जो वर्षा अभाव में आई, वर्षा हो जाने पर वो गई भगाई। लोग अन्न धन और धेनु धन लगे बढ़ाने, कर्मठ बनकर कर्म निरत हो गए सयाने। इंद्र सूर्य बन वर्षा करके पीड़ित जग में हर्ष विपुल भरते हैं। जल वर्षा कर सूर्य जगत को कर्म निरत करते हैं, अन्न और गोधन संबंधित सकल कष्ट हरते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र को प्रदत्त सोमाहुत से पोषक जल की वृष्टि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अष्टा महो दिव आदो हरि इह द्युम्ना साहमभि योधान उत्सम हरिम यत्ते मंदिनम दुक्षन वृधे गोरभस मद्रभिर्वाता
प्यम शब्दार्थ आदि से परिचय पाएं। हे इंद्र, यत माने जब, ते वृद्धे तुम्हारी वृद्धि के लिए। तो देखिए, यह आप सबको ज्ञात होगा कि हम लोग देवताओं को भी वृद्धि प्रदान करते हैं, क्योंकि देवता कौन है? मेघमालाएं हैं, सूर्य हैं, पृथ्वी हैं, चंद्र हैं, वृक्ष हैं, पवन हैं, जल हैं, ये सब देवता ही हैं। तो जब हम आहुतियाँ प्रदान करते हैं तो औषधीय धूम उठता है और उससे जल भी पवित्र होता है, पर्यावरण का शोधन होता है। मेघमालाएं पुष्ट जल और आरोग्यप्रद जल प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से जो दिव्य शक्तियां हैं जिनका अभी कथन किया गया है, वे मनुष्यों द्वारा ही यज्ञ के माध्यम से वर्धित की जाती हैं। तो ये कथन हम लोग देवताओं को बढ़ाते हैं, उसका तात्पर्य यही है। तो देवता कुछ चाहते नहीं हैं, जो आप उनको देते हैं वे आपको ही शतगुणा करके लौटा देते हैं। लेकिन हम वृद्धि तो इस रूप में करते हैं जैसे भी कहा गया ना। तो यज्ञों द्वारा, गीता में भी बड़े स्पष्ट रूप में कहा गया है कि यज्ञ से वर्धित देव तुम सबका कल्याण करेंगे। देवता यज्ञ से बढ़ते हैं, मनुष्यों द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, ये इस प्रकार से जाना जा सकता है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि जब ते वृद्धे, यानी तुम्हारे द्वारा वृद्धि पाए हुए देवगण जो हैं उनके लिए हरिम मंदिरम। अब यह है, हरिम माने मनोहर, हरि शब्द कहते हैं हरण करने वाले को। तो जो इसीलिए हरि माने होता है, कई अर्थ होता है। हरि माने सूर्य भी होता है, क्योंकि तमः हरति, सूर्य तम को हरण करता। हरि माने शेर भी होता है, प्राणान हरति हरि। हरि माने भगवान भी होते हैं, पापान हरति हरि, जो हरण करे वो हरि है। तो उसका भिन्न भिन्न, यमराज को भी हरि कहा गया है क्योंकि वो भी प्राण ले लेते हैं। तो ये हरता आ रहा है, जो जितने हरण करने वाले हैं सब हरि हैं। अब उनके क्षेत्र हरण के अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हरि जो है वो विशेषण बनकर आया है सोम रस का। वो सोम रस कैसा है? हरण करने वाला है। क्या? आदि व्याधि को हरण करने वाला है, और वो बड़ा ही रोचक होता है, सुस्वादु होता है। इसलिए वह जो अरुचि करता है या जो भोजन के प्रति अरुचि होती है उसको भी हरण करने वाला है, इसलिए उसको हरि कहा गया है। तो वो सोमरस जो कि आदि व्याधि को हरण करने वाला है, सुस्वादु है, और मंदिरम माने आनंदप्रद है। वह गोरभसम वाताप्यम, वह गोदुग्ध युक्त बलिष्ठ सोमरस रूप में तैयार कर दिया गया है। और अद्रभि धुक्षण, अद्र कहते हैं पत्थर को। तो पत्थर से तात्पर्य सोमरस, सोमलता को कूटने के लिए जो पत्थर होता था उसको अद्र कहा गया है। तो अद्र भी माने पत्थर के बनाए हुए साधन से, धुक्षण माने कूट कर तैयार किया गया, श्रवित किया गया सोमरस अब तैयार हो गया है, जो कि हरि है और मंदिर है, मानी सुस्वादु है, रोग व्याधि को हरण करने वाला है, आनंदप्रद है। उसमें गोरभसम माने जो गव्य हैं, गाय से उत्पन्न होने वाले जो दुग्ध हैं और दधि घृतादि हैं, वे सब उसमें मिला दिए गए हैं, जिससे वो और अधिक गुणकर और सुस्वादु बन गया है। तो महादेव अष्टा, महान दुलोक को वह हव्य द्रव्य बन करके अग्नि में प्रक्षेप कर दिए जाने से वह व्याप्त हो गया है, यानी गगन में वो छा गया है। और हरि, हरि कहते हैं यहाँ भी हरण करने का अर्थ में आया है। तो हरि, वैसे अश्व को भी कहा जाता है हरि, क्योंकि वो भी पंथा हरति, जब तेज दौड़ता है तो प्रतीत होता है कि रास्ते को हरण कर लेगा, बिल्कुल समेट लेगा सब।
तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल हरि का अर्थ जो होगा वो उस सोम आहुति से निकलने वाले धूम को हरण करने वाली सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें उनका अवशोषण कर लेती हैं उस धूम का और उस यज्ञीय सुस्वादु पदार्थ का, जो कि बड़ा ही उत्तम होता है। तो यहाँ आधा माने वे भक्षण भी करती हैं उसके, यानी अपने में हजम कर लेती हैं। कौन? सूर्य की किरणें। किसको? सोमरस को। सोमरस कैसा है? सुस्वादु है, आरोग्यप्रद है, रोग दोष का हरण करने वाला है। तो योधाना युद्ध करते हुए, यानी रोग शोक दुख दारिद्र्य से युद्ध करता हुआ वो सोमरस, और जब मेघमाला में मिलता है तो दुम्ना साहम उत्सम तेजस्वी जल की धारा को अभिमाने चारों ओर बरसाता है। दुम्न कहते हैं ऐश्वर्य को। तो जब भाई उत्तम वृष्टि होगी तो फिर ऐश्वर्य बढ़ेगा ही, अच्छी उपज होगी, स्वास्थ्य होगा तो सब ऐसे ही तो ऐश्वर्य बढ़ता है, तो सात्विकता बढ़ेगी, विचार सुंदर आवेंगे, तो दुम्ना साहम और बल बढ़ेगा, तो वो ऐश्वर्य और बल को का उच्च माने जो है वो केंद्र हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। क्या? वह सोमरस के मिलने से, धूम के माध्यम से, मेघमाला में मिलने से जो वर्षण होता है उसमें ये गुण आ जाते हैं। वो ऐश्वर्य प्रदायक हो जाता है, स्वास्थ्य प्रदायक हो जाता है और तेजप्रद हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा जल अभिमाने चारों ओर वृष्टि करता है। तो हे इंद्रदेव, जब यज्ञ करता यजमान तुम्हारे विकास के लिए उत्तम आनंदप्रद गोदुग्ध मिश्रित शक्तिप्रद सोम को पत्थरों से कूट पीस कर बनाते हैं और उसे हव्य द्रव्य रूप में अग्नि में प्रक्षिप्त करते हैं, तब विस्तृत द्विलोक में व्याप्त तुम्हारे अश्वरूपी किरणें हवि रूप सोमरस को ग्रहण कर लेती हैं और अवरोधक तत्वों से युद्ध करते हुए, अवरोधक तत्व कौन है? रोग व्याधि आदि जो दुर्गुण है उन सबको वो हरण करने वाली होती हैं और अवरोधक तत्वों से इस प्रकार से युद्ध करते हुए तेजस्वी जलधारा को चारों ओर वृष्टि कराने लग जाती हैं वे किरणें और सूर्य के द्वारा उत्पन्न मेघमालाएं। तो पद रूपांतरण यह है कि जब सुखद सोमरस पुष्ट दुग्ध से मिल बलप्रद बन जाता है, जब सुखद सोम रस पुष्ट दुग्ध से मिल बलप्रद बन जाता है, हवि दी जाती रवि किरणों से मिल घन बन नभ में छाता है, इस हविर धूम को वहन करें हय रूप रश्मि की मालाएं, वे बरसें मिल घन मंडल से बन तेजस्वी जलधाराएं। यह यज्ञ कर्म का प्रकट लाभ, यह यज्ञ कर्म का प्रकट लाभ भूमंडल जिसको पाता है, जब सुखद सोमरस पुष्ट दुग्ध से मिल बलप्रद बन जाता है, हवि दी जाती रवि किरणों से मिल घन बन नभ में छाता है। इस प्रकार से सोमरस की पौष्टिकता और औषधीय गुण रवि किरणों से कर्षित होकर के मेघमाला में मिलकर औषधीय पुष्ट जल की वृष्टि करता है और पूरा भूमंडल उस जल से लाभान्वित होता है। इससे यज्ञ की महत्ता को ध्यान में रखना चाहिए। आज जो पेट्रोलियम के जलने से यज्ञ हो रहा है, रोग शोक और पर्यावरण के प्रदूषण से जड़ चेतन सब करा रहे हैं और मानव तो रोग शोक से ग्रस्त होकर के प्रपीड़ित है, पीड़ित नहीं प्रपीड़ित है। इसलिए हमें वेद निर्दिष्ट इस यज्ञ धर्म का स्मरण करना चाहिए और यज्ञ धर्म पुनः आ जाए तो तमाम व्याधियां स्वतः भाग जाएंगी। तो इस प्रकार से हम वेद मंत्र को सुने, उसके अर्थ को समझें और उसको जीवन में उतारें और उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। इसके बराबर कोई शुभ कर्म नहीं है वर्तमान परिवेश में। ओम।